गुड मॉर्निंग क्लास। मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था। एक तो मैंने आपको न्यूमेरिकल दिया था, होपफुली ये आपका हो गया होगा, नहीं तो मैं करवा देती हूँ। ये भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में मैंने बताया था। और पिछला क्वेश्चन एज इट इज़ था ही कि कंडक्टर और इंसुलेटर्स, कंडक्टर क्यों है और इंसुलेटर्स क्यों है, ये मैंने आपसे पूछा था। तो मैं इसी का ही आंसर दे देती हूँ। अभी तक मेरे को इसका एग्जैक्ट आंसर कहीं से नहीं मिला है आप लोगों की तरफ से। तो अपने पास क्या होता है, एक बैंड थियरी होती है, आप ये पढ़ेंगे बड़ी क्लासेस में, दैट इज़ कॉल्ड सॉलिड बैंड थियरी। केमिस्ट्री में पढ़ेंगे आप ये लोग। इसमें क्या होता है, अपने पास कोई भी मटेरियल जब है तो उसको क्या किया जाता है, इस तरीके से एक बैंड बनाया जाता है और उसमें उस बैंड में एक्सप्रेस किया जाता है। इसमें 3 लेयर्स होती हैं अपने पास इस बैंड में, ठीक है। इट इज़ कॉल्ड वैलेंस बैंड। ये क्या कहलाता है अपने पास, वैलेंस बैंड। जो बीच वाला होता है इट इज़ कॉल्ड एनर्जी बैंड गैप, और इट इज़ कॉल्ड कंडक्शन बैंड। ये 3 तरीके के बैंड अपने पास होते हैं। अब आपके पास देखो, जैसे मैंने कहा कि मेरे पास कुछ भी है, कोई भी मटेरियल है, जैसे मैं कहूँ कि मेरे पास एल्यूमिनियम ही है, ठीक है, तो खाली एक एटम से तो बना नहीं। अब आपने 9th क्लास में पढ़ा था कि जब हम एटम को एक के ऊपर एक, अगर मैं 1000 एटम रखूं तो इस पेज की जितनी मोटाई भी नहीं बनती है ना। तो अपने पास क्या है, यानी कि बहुत सारे एटम्स मिलकर जुड़कर क्या बनाते हैं अपने पास, कोई भी मॉलिक्यूल या कोई भी चीज़ जो विजुअलाइजेशन में आई है। तो हर किसी के, मान लो कि एक में लास्ट में, जैसे मैंने एल्यूमिनियम ही कहा, तो लास्ट शेल में उसके पास कितने हैं, 3, और लास्ट शेल को क्या कहते हैं, वैलेंस बैंड कहते हैं, वैलेंस शेल कहते हैं, ठीक है। यहाँ हमने इसको नाम दिया है क्या, वैलेंस बैंड। अब करोड़ों ऐसे एटम जुड़े होंगे तब जाकर आपके पास कोई पीस बना होगा एल्यूमिनियम का। अब 1 करोड़ मान लें अगर हम, तो कितने हैं, ये 3 है एक में, तो 1 करोड़ में कितने होंगे, 3 करोड़, सीधी सी बात है। तो अब यहाँ पर ये सारे के सारे क्या हैं, इस वैलेंस बैंड में है। वो सारे इलेक्ट्रॉन जो लास्ट शेल में हैं वो सारे कहाँ प्रेजेंट है, यहाँ प्रेजेंट है, ठीक है। अब मैंने कल आपको कहा था, जैसा कि एक ने मुझे आंसर किया था कि इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 3 करोड़ अगर अपने पास हैं, जैसे अब मैं कहूँ कि मेरा जो हैंडल है वो किसका बना हुआ, एल्यूमिनियम का बना हुआ। अब मैं उसको हाथ लगाऊँ, मैं कंडक्टिंग बॉडी हूँ, अर्थ का पोटेंशियल कितना होता है, 0 होता है। तो सारा का सारा चार्ज मेरे थ्रू कहाँ चला जाएगा, नीचे, मर जाना है मैंने तो। 3 करोड़ अगर इलेक्ट्रॉन मेरे में से पास हो गए तो, राइट। तो अपने पास लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, यानी कि मुझे करंट तो नहीं लग रहा। जब भी आप किसी हैंडल को हाथ लगाते हो, किसी मेटालिक हैंडल को हाथ लगाते हो, तो आपको करंट नहीं लगता है। तो इसका मतलब क्या होता है कि क्या होता है एक्चुअल में, इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ प्रेजेंट है, जब तक इनको हम एनर्जी नहीं देते, एनर्जी अगर अब मैं 2 तार क्या करूँ, स्विच में लगाऊँ और उसको हैंडल को भिड़ा दूँ और फिर हाथ लगाऊँ, करंट लगेगा ना। तो दैट मीन्स हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, इन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। और एनर्जी पा करके जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच पाएंगे, कंडक्शन बैंड में पहुँच पाएंगे, सिर्फ और सिर्फ जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ हैं, दे आर पार्टिसिपेटिंग इन द कंडक्शन और करंट, यानी कि सिर्फ और सिर्फ ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचते हैं ना, सिर्फ वही करंट में पार्टिसिपेट करते हैं, सारे के सारे नहीं करते हैं, ठीक है। तो इंसुलेटर्स और कंडक्टर्स में यही फ़र्क होता है कि मैंने क्या कहा, जितने यहाँ आएंगे, तो अब जब अगर मैं वुड को भी 2 तार लगाकर और उसमें करूँ तो इतना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट ही नहीं होता, या इतनी एनर्जी उन इलेक्ट्रॉन्स को नहीं मिल पाती कि वो इस गैप को क्या कर पाए, कवर कर पाए, और इसको कवर करके यहाँ पहुँच पाए। जाते हैं, एनर्जी मिलती है, एक्साइट होते हैं, लेकिन यहाँ तक आकर और फिर क्या करते हैं, वापस आ जाते हैं। इस गैप में, इस एनर्जी बैंड गैप में कोई भी इलेक्ट्रॉन कभी भी स्टैटिक पोजीशन पे, कि मतलब एनर्जी पाए और यहीं रह जाए, ऐसा नहीं हो सकता। ये हमेशा खाली रहता है। ये एक गैप होता है जो कि क्या करना होता है, इनको पार करना होता है।
अगर ये पार करके यहाँ पहुँच गए तो वो बॉडी कैसी होगी, कंडक्टिंग बॉडी होगी, और अगर नहीं कर पाए तो वो बॉडी कंडक्टिंग नहीं होगी, यानी कि वो कंसिडर्ड की जाएगी कैसे, एज अ इंसुलेटर। अगर आपको याद हो तो मैंने सेमीकंडक्टर्स के लिए आपको बताया था कि सेमीकंडक्टर्स मेरे पास क्या थे कि जो रूम टेम्परेचर पर तो अपने पास क्या कर रहे हैं, बिहेव कर रहे हैं एज ए इंसुलेटर, और अपने पास जब हम क्या कर देते हैं कुछ स्पेशल कंडीशंस पर वो बिहेव करते हैं एज अ कंडक्टर, राइट, यही कहा था मैंने। तो वो स्पेशल कंडीशन क्या है कि अगर हम उसके लैटिस को तोड़ पाएँ, उनको इतना एनर्जी प्रोवाइड कर पाएँ उन इलेक्ट्रॉन्स को कि वो कहाँ पहुँच जाएँ, कंडक्शन में, तो थोड़ी बहुत कंडक्टिविटी क्या करेंगे उस टाइम पर शो करना शुरू कर देंगे। नहीं तो एज अ रूम टेम्परेचर जो सारे के सारे उनके इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वो सारे के सारे कहाँ रहते हैं, वैलेंस बैंड में रहते हैं, या उनमें कोवैलेंट बॉन्डिंग बनती है। आगे की चीज़ें आप 12th क्लास में इसको अच्छे से पढ़ेंगे। तो किसी भी चीज़ को कंडक्टर ये चीज़ बनाती है कि इसके इलेक्ट्रॉन इजीली यहाँ पहुँच पाते हैं, उनको बहुत कम एनर्जी चाहिए होती है यहाँ पर आने के लिए, दैट्स वाई दे आर कंडक्टर। और इंसुलेटर में कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ वैलेंस बैंड से यहाँ पर नहीं पहुँच पाता, वट एवर द एनर्जी वी आर गिविंग टू दोज इलेक्ट्रॉन्स। तो इसीलिए यहाँ जब तक कोई नहीं पहुँचेगा तो कोई है ही नहीं यहाँ पर जो कि क्या करे, करंट में पार्टिसिपेट करे, तो इसलिए यहाँ पर करंट नहीं होता है। हम कभी भी करंट नहीं देते हैं, हम क्या देते हैं, हम पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं। अपने पास जितनी भी जैसे जो तारे वगैरह हैं उन्हीं में ही इलेक्ट्रॉन, सारी की सारी चीज़ें किससे बनी है, एटम से बनी है ना, तो उनके पास ऑलरेडी वो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, और उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से अपने पास फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, जैसा मैंने पोटेंशियल के केस में आपको बताया था कि फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल अपने पास करंट जो है या चार्जेस जो है वो क्या करना शुरू कर देते हैं, फ्लो करना शुरू कर देते हैं। और फ्लो ऑफ चार्जेस अपने पास क्या कहलाता है, करंट कहलाता है। ठीक है, तो ये था उसका आंसर। सेकेंड क्वेश्चन मैंने ये पूछा था आपसे कि एक फिलामेंट है अपने पास जो ड्रॉ कर रहा है कितना, करंट इतना, तो आई की वैल्यू है आपके पास कितनी, 0.4A, और क्या निकालना था, मैंने कहा था हाउ मच चार्ज इसमें से गया है, चार्ज कितना चार्ज इसमें से गया है। तो अपने पास करंट किसके बराबर होता है, फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज Q/T, और Q निकालना हमने, तो Q इजिकल टू किसके बराबर हो जाएगा, IT। अब T जो है अपने पास किस में, 3 आवर्स में, तो इसको किस में चेंज कर लो, सेकेंड में चेंज कर लो। ठीक है, तो सेकेंड में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 × 60 मिनट्स बन गई, ये घंटे थे ना, मिनट बन गई, और फिर ये कितने हो जाएंगे, सेकंड, और आई की वैल्यू दी हुई है आपको 0.4 एम्पियर। तो इन सबको मल्टीप्लाई करोगे देन इट कम्स आउट टू बी 3420 चार्ज। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब हम बात कर रहे थे किसकी, पोटेंशियल की। तो मैंने इसमें 2-3 एग्जाम्पल आपको दिए थे, मैकेनिक्स से भी मैंने एग्जाम्पल दिया था, ये मैकेनिक्स का एग्जाम्पल हो गया। इसी तरीके से मैंने आपको रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट का एग्जाम्पल इसमें दिया कि अपने पास जैसे अपने पास क्या कर रही है, हीट फ्लो कर रही है, वैसे ही अपने पास क्या करते हैं, चार्जेस फ्लो करते हैं फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। और वहाँ क्या होता है, हीट फ्लो कर रही होती है फ्रॉम हायर बॉडी टेम्परेचर टू लोअर बॉडी टेम्परेचर, है ना। तो अपने पास जब भी हम पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेंगे तो अपने पास क्या करेगा, हीट का फ्लो होना शुरू हो जाएगा, या अपने पास चार्जेस का फ्लो होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये जो फ्लो हम कह रहे हैं, ये फ्लो कब तक होगा अपने पास, जैसे मैंने कल आपको वो बताया था कि हम क्या ले लें, ये केस लिया था और एक ये केस लिया था। अब इस केस में अपने पास कोई भी डिफरेंस नहीं है, तो चार्जेस इस केस में अपने पास क्या नहीं करेंगे, फ्लो नहीं करेंगे। जब तक कि अपने पास कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं हो जाता तब तक वो चार्जेस क्या नहीं करते, फ्लो नहीं करते। और ये एक दूसरा कारण है कि अपने पास मेटालिक बॉडीज़ जो है वो अपने को करंट नहीं मार रही है, क्योंकि वहाँ पर पोटेंशियल जो है थ्रू आउट द सरफेस कैसा है, सेम है। और जब तक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा तब तक हमें कोई भी करंट नहीं लगेगा। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस को किस तरीके से डिफाइन किया जाता है, क्या कहा जाता है, दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस मेरे पास क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी, कोई 2 पॉइंट मान लिए मैंने ए एंड बी, ऑन अ कंडक्टर,
क्योंकि कंडक्टिंग बॉडी तो होना ज़रूरी है, नहीं तो उसके बिना तो क्या नहीं करेगा, अपने पास ही नहीं कर सकते। कंडक्टर थ्रू विच करंट इज फ्लोइंग, तो करंट क्या कर रहा है, अपने पास फ्लो कर रहा है, इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, is defined as the amount of work done to move a unit charge from A to B, कि अपने पास क्या है कि करंट जो फ्लो कर रहा है अपने पास किसी भी कंडक्टर में, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या कहलाएगा, इट इज़ द अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो जो इसकी SI यूनिट होती है वो क्या होती है अपने पास, वोल्ट। वोल्ट एक साइंटिस्ट ही थे जिनके नाम पे इसका नाम रखा गया है, आर्सेल्डो वोल्ट, और इन्होंने इसको डिस्कवर किया था। एंड इट इज़ डिनोटेड बाय V। तो V क्या है अपने पास, वर्क डन बाय चार्ज। एक यूनिट चार्ज जब अपने पास क्या करेगा, फ्लो करेगा, तो अपने पास वो क्या क्रिएट कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस कर रहा है। अब 1 वोल्ट अगर मेरे को डिफाइन करना हो तो काम कितना हो, 1 जूल, और चार्ज कितना फ्लो कर जाए, 1 कूलम। तो 1 पोटेंशियल डिफरेंस क्या कहेंगे, या 1 वोल्ट कैसे डिफाइन करेंगे, इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू मूव 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट, देन इट इज कॉल्ड 1 वोल्ट। ठीक है, तो इस तरीके से अपने पास क्या आते हैं, ये वैल्यूज़ आती हैं। और जब तक अपने पास पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तब तक हमारे पास किसी भी तरीके का कोई भी करंट फ्लो नहीं हो सकता है। तो यानी कि ये मस्ट कंडीशन हो गई अपने पास कि हमारे पास करंट फ्लो करने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस होना ज़रूरी है। और इसको जो मेज़र किया जाता है विद द हेल्प ऑफ वोल्ट मीटर, एक इंस्ट्रूमेंट होता है वोल्ट मीटर। जब स्कूल खुलेंगे तब मैं आपको दिखाऊंगी। करंट मेज़र किया जाता है एमीटर से, एमीटर से मेज़र किया जाता है, इंस्ट्रूमेंट्स के नाम है ये। और वोल्टेज जो है या पोटेंशियल डिफरेंस जो है ये मेज़र किया जाता है किससे, वोल्ट मीटर से। ठीक है, तो आपको इसकी डेफिनेशंस भी आ सकती हैं कि ये क्या होता है। अब यहाँ पर मैं कुछ सिंबल्स बना रही हूँ कि अपने पास अगर मान लो कि मेरे पास क्या है, कुछ सिंबल्स सर्किट डायग्राम में जो हम सिंबल्स यूज़ करेंगे वो सिंबल्स बता रही हूँ मैं। कनेक्टिंग वायर, कनेक्टिंग वायर्स ऐसे सीधी बना देंगे कोई भी वायर जो अपने पास। ठीक है, अगर हमारे पास कोई जॉइंट है वायर में, तो वो जॉइंट ऐसे करके यहाँ पर ये ऐसे करके और इस तरीके से दिखाएंगे, दैट मीन्स यहाँ पर ये वायर जुड़ी हुई है। अगर अपने पास क्या कर रही है, वायर क्रॉस कर रही है, वायर क्रॉसिंग विदाउट कनेक्शन, यानी कि अपने पास पैरेलल है, जैसे ऐसे जा रही हैं, ये एक दूसरे से भिड़ी नहीं हुई है, तो इसको शो करने का सिंबल क्या है, इस तरीके से। यानी कि अब ये इस तार को भिड़ी नहीं हुई है, ये क्या कर रही है, इसके ऊपर से जा रही है, अलग जगह से है। 4th है अपने पास रजिस्टर। रजिस्टर्स जो है अपने पास, रजिस्टर्स भी हम यूज़ करेंगे। और रजिस्टर्स जो होते हैं इनको हिंदी में कहते हैं प्रतिरोधक। प्रतिरोधक मतलब बैरियर्स, रोकेंगे ये किसी को भी। तो कहीं पर जब ये बनाया जाएगा, इसको R से डिनोट करते हैं, तो ये क्या कहलाएंगे, आपके रेजिस्टेंस या रजिस्टर्स कहलाते हैं। अगर वेरिएबल रेजिस्टेंस दिखाना है हमने किसी सर्किट में, कि सर्किट में रेजिस्टेंस जो है वो वेरिएबल हो रहा है, तो इस तरीके से एरो लगा देंगे और ये क्या होगा अपने पास, वेरिएबल रजिस्टर्स। ठीक है, 6th है अपने पास रिहोस्टेट। रिहोस्टेट और वेरिएबल रजिस्टर एक ही बात है अपने पास, ये दोनों में से कोई भी सिंबल आप बना सकते हैं इस तरीके से कि हम इसमें रेजिस्टेंस क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो जो इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम चेंज करते हैं दैट इज़ कॉल्ड रिहोस्टेट। ठीक है, तो वेरिएबल रजिस्टर को क्या कहते हैं, रिहोस्टेट भी कहते हैं। अगर रेजिस्टेंस बॉक्स बनाना है तो इस तरीके से दिखा देंगे, तो ये क्या कहलाएगा, रेजिस्टेंस बॉक्स। प्लग की दिखानी है हमने, तो प्लग की इस तरीके से दिखाएंगे हम। ये होगा अपने पास ओपन स्विच, ओपन स्विच या ओपन सर्किट भी बोलते हैं इसको।
ठीक है, यानी कि अभी हमने क्या किया हुआ है, स्विच ऑफ है। और अगर इसको मैं इस तरीके से बना दूँ, इसमें ये बिंदी सी बना दें, तो ये क्या कहलाएगा, क्लोज्ड सर्किट। तो यानी कि इस टाइम पर अपने पास सर्किट कैसा हो गया है, क्लोज्ड हो गया है। अगर इलेक्ट्रिकल बल्ब अब मेरे को दिखाना है तो बल्ब हम दिखाएंगे कैसे, इस तरीके से। तो ये होगा अपने पास क्या, बल्ब। अगर मुझे क्या दिखाना है, कोई टर्मिनल्स दिखाने हैं, तो टर्मिनल्स कैसे दिखाएंगे, इस तरीके से कि ये टर्मिनल्स है अपने पास, इन टर्मिनल्स में हम कोई भी डिवाइस जोड़ सकते हैं। सेल अगर दिखाना हो हमें, इलेक्ट्रिक सेल, तो सेल हमेशा एक होता है, ठीक है। सेल कितना होगा, सिर्फ एक, जिसमें एक जुड़ा हुआ हो, दैट इज कॉल्ड सेल। और अगर बैटरी कह दें तो बैटरी में अपने पास क्या होगा, दो या दो से ज़्यादा, जितने भी जुड़े होंगे दैट इज कॉल्ड बैटरी, ठीक है। अब एक इंस्ट्रूमेंट और होता है जो बहुत छोटे करंट को नापता है, तो ये हम दिखाएंगे। एंड यहाँ पर जी अगर लिख देते हैं तो इट इज़ कॉल्ड, ये जो डिवाइस होगा अपने पास, ये क्या होगा, गैल्वेनोमीटर। क्या होगा ये, गैल्वेनोमीटर। और अगर हम इसमें क्या लिख दें, वी लिख दें, तो ये क्या होगा, वोल्ट मीटर। और अगर इसमें ए लिख दें तो ये क्या होगा अपने पास, एमीटर। तो इनके भी पॉजिटिव और नेगेटिव रहते हैं, वो उन पर मार्क्ड होते हैं कि कहाँ पर अपने पास पॉजिटिव है और कहाँ पर अपने पास नेगेटिव है, ठीक है। तो ये कुछ सिंबल्स हैं जो कि हम क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। बेसिकली आपको कई बार 1 मार्क्स में ये सिंबल बनाने भी आ जाते हैं। अब इससे आगे का हम कल करेंगे, यहाँ तक कि आप क्वेश्चंस वगैरह जो कुछ भी आते हैं पोटेंशियल डिफरेंस के, अगर आपके पास बुक अवेलेबल है तो वो कीजिए, नहीं तो यहाँ तक नोट्स बनाइए।